Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe and take care yourself. Students, myself Rajput Pratima, and today I am going to explain chapter 6 revision for your SAM 2 exam term 2. Okay? So listen carefully and also read the chapter carefully. Chapter 6, The Geordie's Fawn. Geordie's Fawn, written by Maisie Keenan Rawlings. The writer's name is Maisie Keenan Rawlings. This is Geordie's Fawn. Fawn means एक हिरनी का बच्चा, FAWN, फॉन. जॉडी का फॉन मतलब जॉडी के पास एक हिरनी का बच्चा. डन. So in this story, Geordie's father is bitten by a rattlesnake and he quickly kills a doggy and uses its heart and liver to draw out the poison. And Geordie wonders what will happen to the little fawn left without its mother. Okay? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इस कहानी में जॉडी के पिता को एक सांप काट लेता है और वो उससे बचने के लिए, जॉडी के पिता उस जहर पॉइजन से बचने के लिए एक हिरनी को मार देते हैं और उसके दिल और यकृत के द्वारा अपने आप को बचा लेते हैं. मीन्स वो सांप के जहर से छुटकारा पा लेते हैं. और अब जॉडी इससे परेशान हो जाता है कि वो जो हिरनी का छोटा सा शावक है, जो फॉन है, हिरनी का जो बच्चा है, वो बहुत छोटा है और वो अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा. जॉडी की ये परेशानी है. एंड Geordie could not forget the incident and he loved the little fawn his father Penny lay in. Geordie inquired after his death. Penny said he had escaped death narrowly and he felt around his son for his press out the snake poison in his body. जॉडी इस घटना को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा है कि वो छोटे से बच्चा उसका बार बार ख्यालों में आ जाता है. वो इमेजिन कर रहा है कि वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बिना अपनी लाइफ कैसे जिएगा. एंड उस छोटे से शावक से उसे स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है. उसके पिता पैनी बिस्तर में अभी भी पड़े हुए हैं. जॉडी पैनी से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछता है. पैनी बोले, आज तो मैं मौत से बाल बाल बच गया. मुझे तुम्हारी मदद पर गर्व है. मेरे प्राण तो बचाए उस हिरनी ने और मैंने अपने शरीर से विष निकालने के लिए उसे मार भी दिया. मैं मजबूर था. अब देखिए जॉडी कितना परेशान है. जॉडी वॉज वरीड अबाउट द लिटल फॉन. जॉडी इस छोटे से फॉन के लिए बहुत परेशान है. And he wanted to find the fawn and bring it. Penny allowed the boy to save the little animal. It would be ungrateful to leave the fawn to starve. है वो चाहता है कि बच्चे को किसी भी तरह से खोज के अपने घर पर ले आए.
जॉडी को परमिशन दे दी है कि उस नन्हे फॉन को ले आए, एंड उसे भूख से मरने के लिए जंगल में छोड़ देना ये बहुत ही बुरा कर्म है। और डॉक विल्सन जो है वो भी जॉडी के साथ में है। एंड देन Jody decided to go to the forest with Millville in search of the fawn. He hopped to back home for dinner. The two rode out. Jody had a vague idea to place where father had been bitten by the snake, and the bushes there were thick, so he proposed to go on foot. The twigs under his feet cracked and broke the silence. Then क्या हो रहा है देखिए, जॉडी मिलविल के साथ में उस फॉन को ढूंढने के लिए निकल दिया, सर्च ऑफ द फॉन। उसे बिलीव था कि आफ्टर मिडविल विथ हिम, एंड वो रात के भोजन के समय तक घर पर आ जाएगा। और दोनों घोड़े पर सवार होके चल दिए। जोड़ी को याद था कि उसके पिता को सांप ने कहाँ पर काटा था, लेकिन वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घनी थी, इट इज़ बुजी, एंड वो पैदल ही झाड़ियों की तरफ छौने की खोज में, उस फॉन की खोज में चल दिया। और उसके पैरों के नीचे टहनियाँ थी, और पैदल चलने की वजह से उन बुसे से आवाज़ आ रही थी। ओके, एंड देन suddenly he saw a large vulture-like bird flying into the air. Soon he found that any birds were feeding on the dead body of the doe and threw his stick at them too. To keep them away, and the incident had occurred only 24 hours ago. He went round but did not find the fawn. Even footprints on the grass had been washed away in the rain. जहाँ पर वो डॉय वो हिरन मरा था वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स वल्चर सब इकट्ठा हो रहे थे उसका मांस खाने के लिए। देन जॉडी ने उन सबको भगाया। फिर वो उस फॉन को फाइंड आउट करने लगा, बट रैन की वजह से फुटप्रिंट्स भी गायब हो गए थे, सो दैट अभी तक वो मिला नहीं था। एंड to see the fawn lifting its face, it was sagging. Jody walked up to put his arms around its body. Its skin was soft and clean, did not kick and bleed. He saved his face from the thorny plant, picked it up and walked as fast he could until he came to the intersection with the road home. When tired, he sat. The fawn rested for a while, again carried it on his arms some distance, and finally reached home and took the fawn into his father's room. Penny was glad to see it. Jody gave it milk to drink. He dipped his fingers into the milk and let it suck. Then he drank off the last drop of milk. Jody was happy now. अभी देखिए क्या हो रहा है। देन जॉडी ने क्या फाइंड किया, देखा जब वो बुसेस के अंदर आगे तक गया, फिर उसने देखा वो फॉन वहाँ पर था। उसने जॉडी को देख के अपना सिर उठाया। वो डर के मारे एकदम से कांप रहा था और जॉडी के पास तुरंत आ गया। उसने उसको अपनी बाहों से घेर लिया और उसकी स्किन कैसी थी फॉन की, एकदम सॉफ्ट एंड क्लीन। और हाथ पांव चलाए, चीख पुकार की,
कुछ भी ऐसा उसने नहीं किया फ़ॉन ने। वो तुरंत अपने आप को जॉडी के पास में सेफ फील कर रहा था। फ़ॉन देन कटीली झाड़ियों से बचाते हुए जॉडी उसको बाहर ले आया। चलता रहा, तब तक चलता रहा जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गया। जॉडी बहुत खुश था, ही वॉज टू ग्लैड। एंड उसको सबसे पहले अपने पापा के कमरे में लेकर गया। देन पेनी ने उस बच्चे को देखा, फ़ोन को देखा, वो भी बहुत खुश हो गया। और फिर जॉडी ने उसे दूध पिलाया। और वो दूध कैसे पिला रहा था उसको? अपनी उंगलियों से, अपने फिंगर्स को दूध में डिप कर रहा था और फिर उस फ़ॉन के मुंह में डाल रहा था। एंड इस प्रकार से उसने फ़ॉन को अंतिम बूंद तक दूध पिलाता रहा जब तक कि दूध सारा फिनिश नहीं हो गया। फ़ॉन ने पी भी लिया। अब जॉडी बहुत खुश है और बहुत रिलैक्स्ड है। ओके स्टूडेंट्स, in your homework read the chapter carefully and also learn the exercise working with the text. Question number 1 is from textual exercise. Second question is, what did Doc Wilson mean when he said, "Nothing in the world ever come quite free"? Next question is, how did Jody look after the fawn after he accepted the responsibility for doing this? 4 is, how does Jody's mother react when she hears that he is going to bring the fawn home, and why does she react in this way? Okay. This is an interesting story. Students, read the chapter carefully and also learn the exercise. And learn and write comprehension check from the textbook. In your homework, learn and write comprehension check, page number 90, page number 91 and page number 94. Okay, so 90 this, 91 and last pay on page number 94. Done? So you will complete it in your homework book. Okay students?